गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम रिएजेंट स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास आयोडीन बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ओके, आयोडीन बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इसके अंदर दो रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। वन इज IBX, सेकेंड वन इज DMP। IBX मीन्स आयोडोबेंजोइक एसिड एंड DMP मीन्स डेस मार्टिन पर आयोडीनिन। ओके, दोनों ही रिएजेंट अपने इनकी अदर सेलेक्टिविटी है और मिल्डर रिएजेंट है। दोनों की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, सेलेक्टिविटी अलग अलग है। चेक कर लेते हैं वन बाय। कुछ एक कंडीशन में दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप को सेम प्रोडक्ट के अंदर चेंज भी करते हैं, बट है दोनों आयोडीन बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। देखिए इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, IBX एंड DMP। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लाइक दिस वन आयोडो बेंजोइक एसिड से। X की जगह हम आयोडीन ले सकते हैं। X इज अगर हम आयोडीन लेते हैं तो आयोडो बेंजोइक एसिड होगा, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया ऑक्सोन से, ऑक्सोन क्या रहता है हमारे पास, देखिए कई बार हमको देखने पड़ता है ऑक्सोन वर्ड हम यूज में लेते हैं जो कि मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रहता है आपके पास KHSO5 एंड KHSO4 या K2SO4। ओके, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सोन, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में करता है। या फिर ऑक्सोन से हम आयोडोबेंजोइक एसिड का ऑक्सीडेशन करावे, या फिर KBrO3 पोटेशियम ब्रोमेट से हम इसका ऑक्सीडेशन करावे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें मिलेगा IBX। IBX मीन्स आयोडोबेंजोइक एसिड। ये 5 मेंबर रिंग रहेगी, पेंटावेलेंट, इसके अंदर आयोडीन कंसिस्ट करता है, यानी पेंटावेलेंट कंडीशन में आयोडीन यहाँ पे रहता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है, सॉरी एट 180 टेम्परेचर पे ये एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। ओके, एक्सप्लोसिव है, बट DMP इस टेम्परेचर के ऊपर सेफ है। DMP फर्दर इससे एक्सीड टेम्परेचर करते हैं तो वो भी एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। अगर फर्दर मैं पर्टिकुलरली इस IBX का एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिडिक कंडीशन के अंदर रिएक्शन करवाता हूं, तो ये जो आपका आयोडीन है, ये इस आयोडीन के ऊपर 3 एसीटेट ग्रुप आके अटैच्ड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम कहते हैं DMP, डेस मार्टिन पर आयोडीनिन। ओके, ये क्या कहलाएगा आपका DMP, डेस मार्टिन पर आयोडीनिन। आयोडीन जो है उसके ऊपर अब 3 एसीटेट आपके पास आके अटैच्ड है, 5 मेंबर रिंग के अंदर है, बेंजीन से भी अटैच्ड है, एस्टर से भी अटैच्ड है। पेंटावेलेंट आयोडीन इस कंडीशन में आपके पास एग्जिस्ट करती है और ये एक बल्कायर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। मींस सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर अगर सेलेक्टिविटी आती है तो ये पहले प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करेगा, देन सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट IBX से। ओके, अभी तक हमने पढ़ा IBX एंड DMP प्रिपेयर कैसे करते, हेलो बेंजोइक एसिड से। अब स्टार्ट करते हैं IBX। देखिए IBX की सेलेक्टिविटी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर करेगा ऑक्सीडाइज, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर, अलाइलिक अल्कोहल को ये एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर सपोज कीजिए अलाइलिक जो पोजीशन है, लाइक अलाइलिक पोजीशन दिस वन है, ये OH है, तो ये आपका अलाइलिक भी और सेकेंडरी अल्कोहल भी है। तो इस समय आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। उस समय आपको मिलेगा कीटोन। अगर आपके पास अलाइलिक समथिंग इस टाइप से है, ओनली यहीं पे खत्म हो गया। ओके, अलाइलिक पोजीशन के ऊपर आपके पास अल्कोहल नहीं है, नॉर्मल अलाइलिक पोजीशन की बात कर रहे हैं। अलाइलिक पोजीशन है, ठीक, नॉर्मल अलाइलिक पोजीशन है, तो उस समय ये अलाइलिक पोजीशन को कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज करता है एंड अलाइलिक 1 डिग्री कार्बन को या 1 डिग्री मिथाइल को ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, CHO में। कौन, IBX रिएजेंट विथ DMSO। ओके, अलाइलिक अल्कोहल एंड अलाइलिक पोजीशन ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी इसे चेंज करता है, चाहे आप अलाइलिक अल्कोहल लीजिए, अलाइलिक पोजीशन लीजिए। देखिए अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड या फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप अनअफेक्टेड रहते हैं IBX के थ्रू। क्यों, क्योंकि हम यूज में लेते हैं DMSO सॉल्वेंट। एडवांटेज क्या है इसके अंदर, कुछ एडवांटेज है। प्रोडक्ट जो है वो उसकी हाई यील्ड हमें देखने को मिलती है। प्रोडक्ट जो रहता है वो फॉर्म होता है हाई यील्ड के साथ। ओके, तो हमको प्रोडक्ट हाई यील्ड के साथ फॉर्म रहता है इसके अंदर
एंड अगर हम बात करें दिस वन, ये पॉइंट भी आपका मेन है, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है फॉर फंक्शनलाइज एल्कोहल के लिए, मतलब कोई एल्कोहल है अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में आपको सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करना है एल्कोहल का, तो उस समय आप IBX को DMSO के साथ यूज में ले सकते, अदर फंक्शनल ग्रुप अनअफेक्टेड रहेंगे। नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग सब्सट्रेट के साथ अगर आपका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो हम IBX का यूज में ले सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल, ओके। अब अगर हम पर्टिकुलर इस स्टार्टिंग मटेरियल को एनालाइज करते हैं तो एक 6 मेंबर रिंग है, इसके अंदर कीटोन भी है, इसके अंदर इपॉक्साइड भी है। देखिए फंक्शनलाइज आपका कह सकते हो सब्सट्रेट है, फंक्शनलाइज सब्सट्रेट है ऑक्सीजन कंटेनिंग अदर फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से मैं हाईलाइट करता हूं, दिस वन इज कीटोन, दिस वन इज इपॉक्साइड, दिस वन इज OMe यानी ईस्टर रहेगा आपका ये, और आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल नॉर्म, और ये कैसा है अलाइलिक अल्कोहल भी है, ये डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे आपको, दिस वन इज डबल बॉन्ड। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप होने पर आपको ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। अब ये आपका बन सकता है दिस वन अलाइलिक अल्कोहल भी कहलाएगा। तो आप यूज में लेते हो IBX, हम यूज में लेंगे IBX इन DMSO या फिर DMP, दोनों में से कोई भी यूज में ले सकते। तो हमारा ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के अंदर होगा, अदर फंक्शनल ग्रुप अनअफेक्टेड रहेंगे। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंस है IBX एंड DMP की, सेलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो सेलेक्टिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड के अंदर, ओके, दिस वन इज एल्डिहाइड के अंदर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, ओके, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से अगर आपका बेंजिलिक अल्कोहल है, दिस वन इज बेंजिलिक अल्कोहल, आपने यूज में लिया IBX या फिर DMP, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। अगर बेंजिलिक पोजीशन है तो कीटोन देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये यहां पे अब क्या है CH है, ओके, तो आपको क्या मिला, दिस वन इज कीटोन, दिस वन इज कीटोन, ओके। अब हमें देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IBX की एक मेन इंपॉर्टेंस है कि IBX या आइडोबेंजोइक एसिड विद DMSO, विद क्या रहता है ये DMSO सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज 1,2-डाइऑल इन डाइकीटोन विदाउट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। कई बार क्या होता है कि हम जब डाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखने को मिलता है, बट आइडोबेंजीन या आइडोबेंजोइक एसिड विथ DMSO सॉल्वेंट डाइकीटोन के अंदर 1,2-डाइऑल को कन्वर्ट करता है। अगर 1,4-डाइऑल है तो वो उसको लैक्टोल के अंदर कन्वर्ट करेगा। चेक करते हैं, मैं इसे बताता हूं आपको एग्जांपल के साथ, जस्ट 1 मिनट। दिस वन को मैं ऊपर ले जाता हूं, ओके, जस्ट 1 मिनट, ओके, चलिए हमारे पास हो गया ये। हम इससे थोड़ा सा पोर्शन को हटा लेते हैं। चलिए पॉइंट क्या बताया मैंने कि DMSO सॉल्वेंट के साथ IBX या आइडोबेंजोइक एसिड 1,2-डाइऑल का सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करता है डाइकीटोन के अंदर। तो ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन 1, दिस वन 2, 1,2-डाइऑल है, ओके। हमने क्या यूज में लिया IBX, कितने इक्विवेलेंट 2.5, क्योंकि 2 अल्कोहल है हमारे पास, तो ये साथ में क्या लेना, DMSO सॉल्वेंट जरूरी रखना, याद रखिए DMSO सॉल्वेंट हमें लिखना पड़ता है। तो आपके पास क्या मिलेगा, दिस वन इज डाइकीटोन, ओके, डाइकीटोन। अब हमारे पास फर्दर है, अगर आपके पास कहीं पे बेंजिलिक या अलाइलिक पोजीशन आती है, लाइक दिस वन इज अलाइलिक पोजीशन है, ये बेंजिलिक पोजीशन है और ये भी बेंजिलिक पोजीशन है, क्या है आपका पास बेंजिलिक पोजीशन। बेंजिलिक पोजीशन का अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो आप यूज में लेते हो IBX, ओके, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। बेंजिलिक पोजीशन से आपको क्या मिलेगा, कीटोन। अगर आपने बेंजिलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन आप अदर मेथड से भी करवा सकते हो, उसके लिए आपको यूज में लेना पड़ता है टर्ब्यूटॉक्सी हाइड्रोक्साइड, ओके, टर्ब्यूटॉक्सी
टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड हम इसे बोलते हैं, टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस वन इज टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड इन बेंजीन सॉल्वेंट विथ रुथेनियम मेटल कैटालिस्ट। दिस वन इज मेटल कैटालिस्ट। तो आपके पास ये मेथड सेकंड है, मेथड सेकंड। बेंजिलिक पोजीशन का अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो आप यूज में ले सकते हो टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस वन इज टरब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड। आपको बेंजिलिक पोजीशन का कीटोन के अंदर ऑक्सीडेशन मिलेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि IBX को DMSO के साथ अगर आप यूज में लेते हैं 1,4-डायोल के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, 1,4-डायोल की कंडीशन में आपको मिलेगा लैक्टोल। अब ये लैक्टोल कैसे मिला ये भी देख लेते हैं। आपने जो यूज में लिया है IBX, आपने यूज में लिया है 1.5 इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए कैसे होता है। पहला जो इक्विवेलेंट है वो क्या करेगा, आपके पास जस्ट इसे चेंज करेगा दिस वन के अंदर। ये मिल गया आपके पास एल्डिहाइड। ओके, और ये आपके था अल्कोहल। अब आपके लोन पेयर ऑफ अल्कोहल अटैक करेंगे एल्डिहाइड के ऊपर, तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपके पास देखने को मिलेगा दिस वन ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये अटैच्ड हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, और आपके पास क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा लैक्टोल। ये आपके बन गया लैक्टोल। सॉरी, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड ही आएगा, रहेगा आपके पास लैक्टोल। अब अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने 1.5 इक्विवेलेंट यूज में लिया है IBX, कितना 1.5, इसलिए यही प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, प्रोडक्ट लैक्टोल आपके पास रहेगा। ओके, तो ये ओवरऑल था हमारे पास IBX के बारे में। अगर मुझे सेलेक्टिवली सेकेंडरी अल्कोहल का रिडक्स ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या यूज में लेना पड़ता है, देखिए सेलेक्टिवली सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज में लेना पड़ता है इन एसिडिक एसिड। क्या लेना पड़ता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सॉरी NaOCl इन एसिड ACOS। तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा, लाइक दिस वन। ये आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। आपने लिया सोडियम हाइपोक्लोराइड, दिस वन इज सोडियम हाइपोक्लोराइड इन एसिड। तो आपका दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर चेंज होगा एंड प्राइमरी अल्कोहल अनचेंज रहेगा। तो ये ओवरऑल लेक्चर हमारा था IBX के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे DMP यानी कि डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट, जो पर्टिकुलरली इसका यूज है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।